बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। बिलीव मी के अगर इस मैसेज को सुनने के बाद आपने इस पर अमल कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट नहीं, एक टीचर या किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो शायद ये मैसेज आपने पहले तक आप तक कभी ना पहुंचा हो। अभी अगर आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो खुदारा इस मैसेज को इंपॉर्टेंट जानिएगा, अहम जानिएगा और इस पर अमल लाजमी कीजिएगा। अपनी जिंदगी का इसे पार्ट बनाइएगा, अपनी जिंदगी में इसे ज्यादा से ज्यादा अहमियत दीजिएगा। यकीन जाने कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं एक सेमिनार में स्टूडेंट्स के साथ था, लेक्चर बच्चों को दे रहा था। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ मेरे माइंड में आई तो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए, आपके लाजमी गोशगुजार करनी चाहिए। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों को इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली देखो कि बेशुमार दफ़ा, बहुत दफ़ा मैं इस हवाले से बात करता रहता हूँ कि यार अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ गुजारो, अपनी ज़िंदगी का प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ, अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर असूलों के साथ गुजारो। अपनी ज़िंदगी में आपको पता हो क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। प्रॉपर एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। नंबर वन थिंग, प्रॉपर टाइम टेबल। अब ये बात आ जाती है कि ये क्वेश्चन देखो, आप खुद से करो कि यार अगर कहीं खाना पड़ा हुआ है तो खाना कौन खाएगा? आप अगर खाना कहीं पड़ा है तो खाना कौन खाएगा? इसके बहुत से जवाब गलत गलत देंगे, लेकिन रियल आंसर क्या है? हकीकत जवाब ये है कि जिसको भूख लगी होगी, जिसको भूख होगी खाना खाने की, वही खाएगा। अदरवाइज दूसरा पर्सन तो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए स्टडी करने की, पढ़ने की, स्टूडेंट्स के रिलेटेड अगर बात की जाए तो पढ़ाई कौन करेगा? जिसके पास पढ़ाई करने के लिए पीछे कोई रीजन होगी। जिस तरह से खाना खाने के पीछे रीजन थी भूख, पढ़ाई करने के पीछे अगर कोई सॉलिड रीजन होगी तो वो करेगा, अगर रीजन नहीं होगी तो नहीं करेगा। अब वो रीजन क्या चीज हो सकती है? और वो हर बंदे की लाइफ में हो सकती है। और वो रीजन बड़ी सिंपल है। वो रीजन ये है कि वो रीजन उसकी जिंदगी का क्लियर गोल, टारगेट और मकसद हो सकता है। देखो कि अगर किसी स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, देखो आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई मोबाइल लिया होगा, कोई साइकिल ली होगी, कोई मोटरसाइकिल ली होगी, कोई कंप्यूटर लिया होगा, कुछ भी। उसके लिए शायद आपने पीछे कहीं ना कहीं पैसे जोड़े हो, एक एक पैनी करते 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 आपने 1 साल या 6 मंथ पैसे जोड़ के वो चीज ली हो। अब देखो कि वो मोबाइल, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप, वो बाइक, वो साइकिल या वो कुछ भी चीज, वो लेने के लिए आपने कितनी देर स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की और वो ली। अब देखो कि आपकी जो जिंदगी है वो उन तमाम की तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या मेहनत की, क्या उसके लिए भी अब हार्ड वर्क करते हो, स्ट्रगल करते हो कि नहीं करते? सबसे पहले नंबर पर तो देखो कि आपने उस जिंदगी को किस डगर पे लेके चलना है, किस तरफ लेके चलना है, किस रोड पे आपकी मंजिल क्या है, जिस डायरेक्शन में आपने जाना है। अगर के मंजिल का आप तयन ही नहीं करेंगे, आपके पास मंजिल ही नहीं होगी, तो आप किधर को जाएंगे? आप तो इधर उधर भटकते रहेंगे। कभी उधर को कोई 4 कदम उठा लिए, 4 उधर को उठा लिए, 6 उधर को उठा लिए। तो स्टूडेंट का बेसिक पर्पस, मकसद ही ये है। स्टूडेंट के पीछे वो स्टडी नहीं करते, उसकी रीजन ही ये है कि उनके पास क्लियर गोल, टारगेट नहीं होता। ना टीचर्स उनको गोल टारगेट देते हैं, ना पेरेंट्स उसे वो गोल टारगेट्स देते हैं। बिकॉज कि वो ये सोचते हैं कि अगर पढ़ो लिखोगे तो एक बड़े आदमी बनोगे। अब बड़े आदमी भाई क्या क्या बड़ा आदमी, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या बनना है? या वो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी नौकरी हासिल करेंगे। कौन सी नौकरी? नौकरी तो बेशुमार किस्म की है। किसी ने अगर किसी स्टोर पे नौकरी, किराने का स्टोर पे काम करना है तो वो उधर दाल चीनी तोल तोल के देगा, वो भी नौकरी है। और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि किसी ने अगर नौकरी करनी है तो वो कहीं डॉक्टर बन जाए, वो हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में एक सर्जन है, वो भी जॉब है। अब जॉब करनी है, कौन सी जॉब करनी है? ये जॉब करना तो कोई गोल टारगेट नहीं हुआ। तो ये चीजें क्लियर करें बच्चों के माइंड में। जिस दिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये याद रखिएगा कि जिस दिन आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगी कि मुझे बनना क्या है, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या पढ़ो, क्या ना पढ़ो, किधर को जाओ, किधर को ना जाओ। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि आपको अगर बार बार घर वाले या बाहर वाले या टीचर या उस्ताद बार बार आपको ये कहते हैं कि ये करो, ये ना करो, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से ना पढ़ो, स्टडी करो, वगैरह वगैरह, जिस दिन आपके दिल से आवाज आ गई कि यार मुझे अपनी जिंदगी में ये बनना है,
मुझे अपनी ज़िंदगी में प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सोशल वर्कर बनना है, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि यार पढ़ लो, यार काट लो। आपको खुद पता होगा कि यार ये मेरा रास्ता है, मुझे इस पे चलना है। फिर आप दोस्तों को भी छोड़ दोगे जो आपको तंग करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको सिगरेट की तरफ लेके जाते हैं, आपको उल्टे सीधे कामों की तरफ लेके जाते हैं। फिर आप अपने टाइम को वेस्ट करने से भी, फिर आप अगर सोचते हो कि यार मुझे अपनी कटिंग करवाने जाना है, तो आप उधर जाने से पहले उस बंदे से टाइम लोगे कि यार भाई आपके पास टाइम क्या है, मेरे पास सिर्फ 10 टाइम, उस टाइम मैं आऊँगा। आप जाके आधा घंटा उस दुकान पे बाल कटवाने वाले पे बैठ कर टीवी नहीं देखेंगे या 2-2 घंटे भी अक्सर टाइम वेस्ट कर, फिर आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकलेंगी। फिर आपका टोटल 100% फोकस अपने गोल टारगेट पे होगा और आप अपने उस गोल टारगेट को फिर इंशाल्लाह अचीव भी करने में ज़रूर कामयाब हो पाओगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद डिफाइन करोगे। आप खुद से पूछोगे कि यार व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, व्हाट इज़ माई पैशन, मेरा पैशन क्या है। आप फिर खुद से पूछोगे कि व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर आप खुद से ये सवाल सारे करोगे और फिर आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर ग्रो करोगे, ज़रूर आगे